प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। धन्यवाद करते हैं उसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं उसके असीम कृपा के लिए, उसके प्रेम के लिए जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर निरंतर प्रबल होती जाती है। हमारा परमेश्वर धन्य है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए उसने हमसे और आपसे प्रेम करा और निरंतर अपनी करुणा में हमको घेरे रहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह से हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं और वह वचन हमको परमेश्वर का हमें बल देता है, हमें सामर्थ्य देता है कि हम हर पल उसके अनुग्रह में बिता सके। आज की सुबह जो परमेश्वर का वचन हमें दिया जाता है भजन संहिता 68 और उसका 19 पद है और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रेज गॉड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है प्रभु। हालेलुया। राजाओं का राजा, ईश्वरों का परमेश्वर, जिसके तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, वो धन्य है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। धन्य हमारा प्रभु जो हमसे प्रेम करता है। हमारी गलतियों के लाखों गुनाहों के बाद, हमारे हर पल गलती और गलत काम करने के बावजूद भी उसने आपसे और मुझसे प्रेम करा। आपके और मेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है, फिर वह कभी स्मरण ना आए। हालेलुया। धन्य हमारा परमेश्वर। आप और मैं उसी परमेश्वर की, उसी प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन कहता है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो ये आज का वचन बहुत सुंदर है और इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि हम जितने भी जन आज की सुबह इन वचन को सुन रहे हैं वह पवित्र आत्मा सभी के जीवन में काम करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कोई मनुष्य अगर आपका बहुत प्रिय है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, जिसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, एक दिन उसको अपना कुछ 5 किलो बोझ उठा करके उसकी पीठ पे रख देना। 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे, 5 घंटे, कितनी देर वो जरा सा बोझ उठा सकता है। मेरे प्रियो वो थोड़े समय के बाद कहेगा अपना बोझ वापस ले ले। मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि यीशु मसीह कहता है प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन। और वो 2 या 5 किलो नहीं, परंतु हर रात को हम कई चिंताओं को लेकर साथ में सोते हैं। हमारे घर के विषय में, हमारे बच्चों के विषय में, यदि मकान बन रहा है तो इतनी सीमेंट लगना, इतनी रेती लगना, इतनी गिट्टी आना है, अभी कारीगर को इतना पैसा भी देना है ना। अगर हमारे घर में विवाह है तो विवाह से संबंधित सारी बातें, अभी और सामान खरीदना, अभी और लाना बाकी, अभी ये काम बाकी रह गया। हमारे बच्चों का यदि एजुकेशन है तो हम पढ़ाई के विषय में चिंता करते हैं, अभी ये फीस भरना है, अभी ये कोचिंग की फीस भरना है। हम नौकरियों वाले हैं तो नौकरी की चिंता करते हैं, हमारे घर की चिंता, हमारे दिन भर, हर दिन हमारे पास बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। महिलाओं के पास रात को सोते टाइम कि सुबह हम क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, जल्दी बना कर जल्दी निकलना है, घर के काम करना है, कितनी चिंताएं, कितना बोझ हमारे ऊपर रहता है। मगर मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। कौन हमको कह सकता है कि तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दुख, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारी हर एक ऐसी चीज है जिसके कारण तुम दबे हुए, वो सारी चिंताएं हमको दे दो। कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यदि आप किसी के पास अपनी कोई समस्या लेकर भी जाएंगे ना मेरे प्रियो, तो वो आपकी और मेरी समस्याओं को सुन करके केवल और केवल आपको और मुझको हंसने के लिए, आपको और मुझको हंसी का पात्र बना देगा। मगर मेरे प्रियो जब आप और मैं अपने परमेश्वर के पास अपना बोझ लेकर जाते, हालेलुया, वो 2 घंटे 5 घंटे के लिए नहीं, 2 दिन 10 दिन के लिए नहीं, 2 महीना 4 महीने के लिए नहीं, साल भर 2 साल 5 साल के लिए नहीं, परंतु जब तक हम इस पृथ्वी पर है मेरे प्रियो, हालेलुया, आपका और मेरा बोझ उठाता है। हालेलुया। आप और मैं सोचते हैं कि आप और मैं नौकरी करके धन कमाकर अपने घर को चला रहे, मगर उस नौकरी करने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम सच में प्रभु का धन्यवाद दें।
हम सोचते हैं हमने अपनी बुद्धि से ये कमाया, हमने अपनी बुद्धि से अपने बच्चों को एजुकेशन कराया, हमने अपनी बुद्धि से अपने बच्चों का अच्छा शादी कर दिया, अपना अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली। आपकी और मेरी बुद्धि शून्य है मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर आपको और मुझको सामर्थ्य न दे। और उसने आपको और मुझको सामर्थ्य दिया, आपका और मेरा बोझ ले लिया, तभी तो आप और मैं इतने रिलैक्स होकर के सारे काम कर पाते। प्रभु का धन्यवाद करें कि वो हमें प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वो आपको और मुझको आशीष देता है, आपको और मुझको लेकर के चलता है। मेरे प्रियो, रात को जिन चिंताओं को लेकर हम सोते हैं ना, सुबह जब हम उठते हैं तो कई लोगों के जीवन में वही चिंताएं वापस आती है। मगर मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन की घोषणा करना जानते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उनसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। कोई बात नहीं, तुझे रात को चिंता है, मगर जब हम प्रभु के चरणों पर आए, अपनी चिंताएं हमने परमेश्वर के हाथों में रख दी। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत डर और भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभालता हूं। मेरे प्रियो, चाहे कितने भी बड़े बोझ क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे रोग हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्ज हो, ये बोझों से हम दबे हुए हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, इन वचनों की हम घोषणा करते हैं कि धन्य है मेरा परमेश्वर, जिसने मेरी समस्याओं का बोझ अपने ऊपर ले लिया, जिसने मेरी बीमारियों का बोझ खत्म कर दिया, जिसने मेरे रोगों का बोझ खत्म कर दिया, जिसने मेरे सोचने और विचारने को, जो मैं बोझ से दबा हुआ था, वो सब चीजें खत्म कर दी, जिसने मेरे कर्ज का बोझ खत्म कर दिया। हालेलुया, आप और मैं उस जीवित परमेश्वर की संतान है मेरे प्रियो। जब तक आप और मैं वचन नहीं जानेंगे, आप और मैं नहीं जान पाएंगे कि वही परमेश्वर आपको और मुझको स्वतंत्र करता है। हालेलुया, जब आपका और मुझका मेरा बोझ उठा लेता है, हालेलुया, आप और मैं आराम से सीधे खड़े होने पाते हैं। आप और मैं बोझ के तले दबे हुए नहीं हैं। आपका और मेरा जीवन, आमीन, परमेश्वर के अनुग्रह में बीतते जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है प्रभु, वो धन्य है, तभी तो आपका और मेरा बोझ उठा रहा है। नहीं तो कोई मनुष्य क्या किसी मनुष्य का बोझ उठा सकता है? एक पिता जब अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि जब एक पिता अपने बच्चों को उत्तम उत्तम देना जानता है, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्या न दूंगा। आमीन, वो आपको और मुझको कितना कुछ देना चाहता है मेरे प्रियो। मगर आप और मैं जब वचन को जानेंगे नहीं, मनन ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका और मेरा बोझ उठाने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। हालेलुया, वो बोझ उसने क्रूस के रूप में उठा लिया। हालेलुया, जब वो क्रूस उठा रहा था, तब आपका और मेरा बोझ उसके ऊपर था, आपके और मेरे जीवन की परेशानियां आप उसके ऊपर थी, आपके और मेरे कर्ज उसके ऊपर थे, आपके और मेरी बीमारियां उसके ऊपर थी, परंतु उसने उसको हंसते हंसते उठा लिया। आपके और मेरे पाप उस क्रूस के ऊपर थे, परंतु उसने उस बात के लिए उफ न कही, मगर आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, धन्य हमारा प्रभु, धन्य हमारा यीशु, धन्य हमारा राजाओं का राजा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है, धन्य प्रभु जो प्रतिदिन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हालेलुया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, प्रतिदिन, हर दिन का बोझ, जो दिन भर की चिंता होगी, रात को प्रभु के चरणों में रखना, सुबह आप रिलैक्स उठेंगे। हालेलुया, प्रतिदिन आपका और मेरा बोझ उठाता है, आपकी और मेरी चिंताओं को दूर करता है। कितनी चीजें हैं जो अचानक से एकदम से ऐसा लगता है कि कैसे हो गया। मेरे प्रियो, कोई और नहीं, करने वाला जीवित परमेश्वर है, उसका धन्यवाद दीजिए, वही हमारे लिए करता है। आज की इस सुबह में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ, जितनों ने आज की सुबह इस वचन को सुना है, मनन कर रहे हैं और ध्यान दिया है, प्रभु का धन्यवाद दें कि आज की सुबह आपके सारे बोझ, सारे दुख, सारी तकलीफें, रोग और पीड़ाएं, आपके घर की परेशानी, आपके जीवन की परेशानियां, जो बोझ के रूप में आपको और मुझको दबा रही थी, सोच सोच कर, विचार विचार करके आपके और मेरे सर में दर्द होने लगता था, आप और मैं चिंता में पड़े हुए थे, मगर यीशु मसीह ने आपकी और मेरी चिंताओं को खत्म कर दिया। हालेलुया, आपके और मेरे बोझ को खत्म कर दिया। हालेलुया, इन वचनों में हम लोग बने रहेंगे। और आज समय के कारण मैं इस वचन को, परमेश्वर का आत्मा जो चाहता है और नहीं बोल पा रही हूँ, मगर कल फिर हम इसके आगे सुनेंगे। आप सब इन वचनों को सुनते रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। जितनों ने वचन सुना, परमेश्वर सबके जीवन में आज की सुबह इस बोझ को उतार दे। आमीन, आमीन, आमीन।